गुज़श्ता 2-3 दिन से, वैसे तो कई दिनों से ये मामला जारी है, अदालतों में भी मामला गया, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन 2-3 रोज से दोबारा इंटरनेट की स्पीड बुरी तरह से मुतासिर है, ऐप्स काम नहीं कर रहे, वो लोग जो बैठे हुए घरों में बैठ के काम कर रहे हैं या मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं वो भी अब सरापा एहतजाज है, लेकिन हुकूमत उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आज लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि वजारत कानून ने कहा है कि VPN की बंदिश कानूनी तौर पर नहीं हो सकती, पीक एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। अब वजारत दाखिला उससे बैक ट्रैक करिए, चलें ठीक है इस मामले को ख़त्म करते हैं। PTI ने भी कहा है कि ठीक है, अंदर से खबर यही आ रही है कि हम VPN को बंद नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनेट की स्पीड और जितनी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं और बाकी भी पूरी IT इंडस्ट्री इनकी इस स्ट्रेटजी की वजह से बुरी तरह से मुतासर हो रही है। इस मौके के ऊपर गवर्नमेंट को ये ऑप्शन सूट करता है कि इंटरनेट की स्पीड को डाउन करें, सोशल मीडिया ऐप्स को बिल्कुल डाउन कर दें, इंडस्ट्री को भी नुकसान हो रहा है और हुकूमत का अपना जो नैरेटिव है वो भी बहुत बुरी तरीके से इससे मुतासर हो रहा है। वैसे इस वक्त तो हुकूमत को अपने नैरेटिव बिल्ड करने के लिए ज़रूरत थी कि इंटरनेट भी चले और ट्विटर भी चले, सोशल मीडिया भी चले, क्योंकि वो नैरेटिव जो बनाया हुआ था PTI ने इनके खिलाफ, वो तो उन्होंने तो इसको इस्तेमाल कर लिया। बातें जो होनी थी 300 लाशों की होगी, 100 की होगी, 150 की होगी, सब कुछ, और फैक्ट सामने आ रहे हैं। अब जब वो 12 के करीब बता रहे हैं, खुद मान रहे हैं जी 12, चलो उनके 12 जो हैं, इंसान कोई भी हो बेचारे, 12 भी बहुत बड़ी तादाद होती है। उस वक्त जब आपको ज़रूरत है कि इंटरनेट पे जो आपके सपोजली कोई है, आपके सोशल मीडिया टीम है, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके सपोर्टर हैं, वो इन पे ये क्रिटिकल क्वेश्चन उठाएं कि आपने 300 भी आप फिगर कह दिया, 278 कह दिया, फिर आपने 100 कह दिया, तो किसी ने फिर 50 कह दिया, तो 20 कह दिया। अब जब उनकी है कि वो बैठ के इसको थोड़ा सा वो करें, इनको आवाम को एजुकेट करें, आवाम को बताया जाए कि भाई साहब ये सोशल मीडिया कितने इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या जितने फेक इमेजेस, मैं तो हैरान हूँ, बड़े बड़े इंतहाई मतलब काबिल क्या कहना चाहिए, उस जर्नलिस्ट सहाफ़ी लोगों ने भी उनके फेक जो इमेजेस हैं इसके जिनाह एवेन्यू के, उन्होंने भी शेयर किए जस्ट टू इंसाइड द पीपल। हुकूमतें ज़्यादतियाँ करती होती हैं, जुल्म करती होती हैं, हर दौर में होती रही हैं, हमें रजिस्ट करता रहना चाहिए, एक्सपोज करता रहना चाहिए। लेकिन मैं कम अज़ कम, वो कहते हैं सच पे आप हार जाएँ, झूठ की बुनियाद पे जीतना चाहते हैं कि जनाब के फेक इमेजेस दे के, अच्छा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेट जो है ना तस्वीरें लगाई हैं, आम आदमी अभी नहीं समझ रहा कि ये जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। उन्होंने पूरा जिनाह एवेन्यू को खून का एक दरिया दिखाया है जी, बिल्कुल, बाकी इधर उधर बिल्डिंग बना के पूरा जिनाह एवेन्यू का दरमियान में सारे का सारा लहू है। आम आदमी देखेगा वो तो बेचारा ही विल बी शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ है। जब लतीफ़ खोसा साहब जैसा बंदा यार, जो वकील है, गवर्नर पंजाब है, जो अटार्नी जनरल रहा है, जो वजीर रहा है, सेनेटर रहा है, MNA रहा है, वो हामिद मीर साहब के शो में 278 लाशें गिन के आके बैठे हुए थे, उसके बाद क्या रहे? आम आदमी क्या करे मुझे बताएं। आप और मेरे जैसे चलो सहाफ़ी, हम तो थोड़ा सा क्रिटिकली चीज़ हम वो उन पे यकीन करेगा डेफिनेटली। और तो आपने जब नैरेटिव की ज़रूरत है आपको कि लोगों को बताया जाए कि भाई साहब ये सारी चीज़ें कैसे इसमें गलत हुई हैं, उसी वक्त आपने नेट भी बंद कर दिया, व्हाट्सएप भी बंद कर दिया, उसी वक्त आपका VPN की डेडलाइन भी आ गई, आपको मतलब अजीब हमकाना किस्म के फैसले। इन चीज़ों से एक चीज़ इनको नहीं समझ आएगी हुकूमतों को, एस्टेब्लिशमेंट को, आप टेक्नोलॉजी को डिले कर सकते हैं, इसको अब ख़त्म भी नहीं कर सकते, रोक नहीं कर सकते। आपको अपने आप को इसके साथ एडजस्ट करना है, अपनी इंटेग्रिटी, अपना करैक्टर, अपना कंडक्ट, अपनी अप्रोच आपने ठीक रखनी। इन चीज़ों से ने मतलब है, दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, वहाँ भी उसमें हंगामे हो जाते होते हैं। वहाँ तो आपको याद है चाइना में हुई थी, उसमें स्क्वायर पे हुई थी, इतनी बड़ी वहाँ पे 1990 में हुई थी। तो फिर क्या हुआ था उस वक्त? तो कोई अब ट्विटर नहीं था, सोशल मीडिया, इससे पहले तारीख में इतनी सारी मतलब है मूवमेंट्स चली हैं। ये भुट्टो साहब के दौर में तो नहीं था जब उनके खिलाफ ये मूवमेंट चली थी, उस 77 वाले, उस वक्त सोशल मीडिया था, उस वक्त ट्विटर थे या कोई VPN था, या अयूब खान साहब के खिलाफ 69 में तरीक चली थी, उसमें ट्विटर और सोशल मीडिया थे। ऐसे पीछे अच्छा 47 में जब कैद आज़म साहब चला रहे थे, ट्विटर यूज़ कर रहे थे, वो सोशल मीडिया, ये चीज़ें आपको नहीं समझ आती कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंसानी मिजाज है, तरीक़ है, इंसान चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। इंसान को आप ये कंट्रोल कर सकते हैं अपने कंडक्ट और अपने करैक्टर से, अपनी इंटेग्रिटी से, अपनी डिलीवरेंस से। आप कुछ करते रहे। मैं और इसके पीछे मतलब है उसका 1917 का जो इनकलाब आया था, बोल्शेविक आया था रशिया का, उसमें ट्विटर सोशल मीडिया लेनिन यूज़ कर रहा था, या ट्रॉट्स्की वगैरह वगैरह जो स्टॉलन लगे हुए थे, या आप उसके चले दें उसका फ्रांस का इनकलाब आया था, उस वक्त वो जो उसमें जितने भी उनके प्रोटैगनिस्ट थे, लीडर थे, वो किसान वगैरह सारे आम लोग थे, वो ट्विटर सोशल मीडिया पर लगे हुए थे।